आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंटर क्लास का और एमडीकेट का टॉपिक है, जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लास्ट टाइम हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ी थी। उससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था। इसमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे। तो आज हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, this is the topic that is concerned with the conduction of nerve impulse by the neuron। यानी जब न्यूरॉन हमारे एक्शन में होते हैं तो उस वक्त वहां की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम कब मालूम करते हैं, यानी वो जब यानी दो पॉइंट्स हो, उन दोनों पॉइंट्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उन दोनों को हम आफ्टर समेशन कंक्लूड करते हैं। जो रिजल्ट मिलता है फिर एक साइड का, एक पॉइंट का हम जो है वो यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे के मुकाबले में, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मतलब ये इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? द पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिफरेंस होगा, जरूर जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जरूर वो दो चीजों में होता है। कोई भी फर्क हम जब करते हैं तो दो चीजों में करते हैं ना, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन, अब वो दो चीजें या दो पॉइंट्स कौन सी है? बिटवीन बोथ साइड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। यानी जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी यानी दो साइड हैं, एक अंदर वाली साइड दूसरी बाहर वाली साइड, तो बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये तो हमने रेस्टिंग में भी पढ़ा था। तो आगे क्या होगा? यानी बिटवीन द बोथ साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एट द टाइम ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की जब कंडक्शन हुई या वो कंडक्शन जब हो रही है, यानी रेस्टिंग से जब न्यूरॉन था तो अब न्यूरॉन टेम्पररीली उसकी मतलब जो कंडीशन है, जो उसका स्टेटस है वो चेंज हो गया टेम्पररीली। ये भले मिली सेकेंड्स में हो, लेकिन वो जो मिली सेकेंड्स में चेंज आ रही है दैट इज कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी ये उस वक्त हम इलेक्ट्रिक डिफरेंस को मेजर करेंगे एट बोथ साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं व्हेन न्यूरॉन इज इन एक्शन। यानी न्यूरॉन की दो कंडीशन है। एक जो कंडीशन है न्यूरॉन की, जब न्यूरॉन रेस्ट में है, मैंने आपको बताया, यानी जब न्यूरॉन रेस्ट में कब है? जब उसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं हो रहा, यानी उस वक्त न्यूरॉन रेस्ट में है। उस वक्त जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मेजर करेंगे तो इसको हम नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो वैल्यूज क्या होगी वो अलग बात है। अब जब न्यूरॉन एक्साइट हुआ, यानी इसको किसी ने ट्रिगर किया, कोई चेंज आई बाहर, उस चेंज का बाहर आई या अंदर आई, चेंज का असर हुआ, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, यानी अब ये न्यूरॉन जो है वो एक्शन में आ गया, क्योंकि किसी एनर्जी ने, किसी चेंज ने, किसी एक्साइटेशन ने उसको मतलब चेंज कर दिया। अब ये न्यूरॉन अभी एक्शन में आ गया।
तो ये जब एक्शन में आएगा इसका मतलब क्या है, यानी अब ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करेगा, नर्व इंपल्स अभी ट्रांसमिट होगा, यहां से कंडक्शन होगी। सपोज मैं आपसे कह दूं कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन बोले, वहां से खास करके मेजर करते हैं, तो उस वक्त यानी ये जब नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रहा है, उस वक्त दोनों साइड पर क्या रेस्टिंग के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है बोथ साइड, क्या वो फर्क है? अगर फर्क है, यानी जो भी वैल्यूज मिलती है इस टाइम, यानी एट द टाइम ऑफ एक्शन, तो हम इसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। नाम ही बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर साइड बाहर भी, किस वक्त? जब ये न्यूरॉन जो है एक्शन में है, तो इसको हम बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो मतलब न्यूरॉन एक्शन में कब आएगा? जब कोई एक्साइटेशन होगी, एनी एक्साइटेशन, यानी सपोज मैं आपसे बोल दूं कि मैं ये हाथ जो है, यानी पानी में मैंने लगाया, मैं बात कर रहा हूं, बात करते करते ये मेरी फिंगर टिप जो है ये पानी के, गर्म पानी के सरफेस पर लग गई, तो उस गर्म पानी ने मुझे हीट दी, वो हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी, तो इसने हीट गेन की, तो ये हीट में चेंज आ गई, यानी यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ रिसेप्टर ने ये चेंज इन द हीट, चेंज इन द टेम्परेचर डिटेक्ट किया, थर्मो रिसेप्टर ने। तो ये अभी न्यूरॉन जो है, सेंसरी मेरा न्यूरॉन यहाँ पर ये मेरा एक्शन में आ गया। तो पहले ये फिंगर जो थी मेरी सपोज यानी रेस्टिंग में थी, उसकी वैल्यू हमने पढ़ी है। तो अब जब हीट गेन की, अब न्यूरॉन में ये नर्व इंपल्स जो कंडक्ट हुआ ब्रेन तक पहुंचा या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो अब ये चेंज जो आई, इस दौरान ये आयंस की कंसंट्रेशन में, उस आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से न्यूरॉन के अंदर और बाहर क्या उसके इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस या उसकी जो वैल्यूज है मिली वोल्ट में, क्या उसमें फर्क आया? अगर आया तो इसको हम मेजर करेंगे, तो इसको ही हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और जब न्यूरॉन एक्साइट होता है तो ये क्या होती है, इसकी वैल्यूज जो होती हैं, यानी वैल्यूज मैक्सिमम देखा गया है, इसकी जो वैल्यूज होगी वो +40 MV इनसाइड, यानी हम जो मेजर करते हैं वो इनसाइड की करते हैं, यानी शो इनसाइड की। अगर हम लिखते हैं ना एट द टाइम ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश, सपोज हम +40 लिखते हैं, तो ये हम +40 का कहां का बता रहे हैं? ये हम इनसाइड का बता रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन की इनसाइड, यानी एक्सोप्लाज्म का बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन का बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन का बता रहे हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी मेम्ब्रेन के बिसाइड बिल्कुल बिल्कुल करीब जो चार्ज पार्टिकल की कंसंट्रेशन है उनका बता रहे हैं। उसका मुकाबला तो है, कंपैरेटिवली बता रहे हैं। आफ्टर समेशन बाहर की चार्ज भी काउंट की, अंदर की भी सम किया, फिर उसके बाद ये +40 बनता है एट द टाइम ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मैक्सिमम यही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रेस्टिंग में क्या था? रेस्टिंग में यानी RMP में देखें हम, RMP में था -65 और -70 जो भी था, तो अभी ये -65 से सफर किया है +40 तक। ऐसा समझे कि +105 और +110, तो इतना मिली वोल्टेज में डिफरेंस हुआ है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त इनसाइड का -65 था, बाहर का 0 या -70 था, ये मुख्तलिफ बुक्स लिखते हैं। तो अब जो एक्शन में चेक कर रहे हैं इनसाइड का, तो इस वक्त 105 है, यानी इस वक्त +40 है, तो यानी ये -65 से यानी समझे कि +40 तक ये जो +105 या +110 का जो डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है? तो सवाल तो अराइज होता है। हमने ये तो समझ लिया कि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है उसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा
जो मेजरमेंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो ये होगी कि +40 होगी, रेस्टिंग में -65 था। तो सवाल ये है कि ये +105 या +110 का जो डिफरेंस आया है बिटवीन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये डिफरेंस क्यों आया है, ऐसी क्या चेंज आई है, तो मैं आपको ये बताता हूं। ये चेंज क्या है, जैसे ही एक्साइटेशन हुई तो इसमें क्या हुआ, यानी एक्साइटेशन में, यानी कि सोडियम के जो चैनल्स हैं, ये जो सोडियम के चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स, दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम के जो चैनल्स हैं दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी जैसे वोल्टेज में डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चैनल्स है, ये जो उसके दरवाजे हैं, ये जो पोर्स हैं, ये जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो यानी सोडियम के जो चैनल्स हैं उनको ओपन करने के लिए, यानी डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कोई ना कोई होना चाहिए। तो जैसे ही ये मतलब चैनल खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है ये आउटसाइड है न्यूरॉन की और ये इनसाइड है, ये इनसाइड हो जाएगी, ये आउटसाइड। तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है, यानी सोडियम इज मोर प्रेजेंट आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड, सोडियम बाहर ज्यादा है। सपोज पोटेशियम बाहर है लेकिन बहुत कम है, तो ये सोडियम के जो चैनल्स हैं, सपोज ये सोडियम का चैनल हो गया, तो दीज आर गेटेड चैनल्स, ये गेटेड चैनल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब इनको एक गेट है ऊपर से, ये फिलहाल बंद पड़े हैं, क्योंकि पोटेशियम के जो चैनल्स थे वो ऐसा समझे कि ज्यादा नॉन गेटेड थे, इसीलिए वो लीक आउट हो रही थी, जो चार्ज -65 या 70 बन रही थी। तो अभी ये गेटेड चैनल है, जैसे ही ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं किसी चीज की एंट्री या एग्जिट के लिए, तो ये मेम्ब्रेन है जैसे फास्फोलिपिड की बनी होती है, एक्सॉन की है। तो अब ये जैसे ही एक्साइटेशन होगी, मेम्ब्रेन एक्साइट होगी, तो ये चैनल खुल जाएंगे, तो सोडियम जो है वो इनसाइड मूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये अब सोडियम जो है ये इनसाइड मूव कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, जब सोडियम इनसाइड मूव करेगा तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर बात है, सोडियम कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, जब अंदर ये सोडियम इनफ्लक्स होगा, रश इन होगा, तो ऑटोमेटिकली अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है यानी वो बढ़ जाएगी। अब पहले थी -65, कुछ सोडियम के चैनल खुले, सोडियम अंदर आया, ज्यादा खुले अंदर आया, ज्यादा खुले अंदर आया, इसी तरीके से सोडियम अंदर आता रहेगा। तो जितने सोडियम के आयंस अंदर ज्यादा आएंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि सोडियम इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो अंदर की अब पॉजिटिविटी बढ़ रही है, -65 था, अब -60 होगा, -55। तो जब -55 होगा, याद रखें कम से कम -55 या -50 होना चाहिए। पहले तो ये होगा, दिस इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड पोटेंशियल, इसे हम थ्रीशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर ये थ्रीशोल्ड स्टेट नहीं आएगी, यानी पहले कम से कम -55 -65 से -55 या -50 होनी चाहिए। अगर -55 या -50 तक ये स्टेट पहुंच गई, ये पोटेंशियल पहुंच गई, तो अब ये न्यूरॉन जो है फर्दर एक्शन में आएगा, अदरवाइज ये रेस्टिंग में ही रहेगा। यानी थ्रीशोल्ड बोलते हैं हम किसी चौखट को, यानी दरवाजा किसी रूम में अंदर आने के लिए चौखट तो क्रॉस करनी पड़ती है, चौखट आपने क्रॉस की तो आप अंदर आ गए, अगर चौखट तक रहे या चौखट से बाहर रहे तो आप बाहर ही कंसीडर होंगे। तो यही है, ये एक चौखट है, ये मतलब एक यानी ऐसा समझे बॉर्डर है।
तो इस पर जब यानी ये ऐसा समझे कि जो डिफरेंस है इस चौखट तक आएगा, इससे क्रॉस करेगा, तो हम अभी बोलेंगे कि जो न्यूरॉन है वो एक्शन में आ गया। तो अभी क्या होगा, फर्दर जो सोडियम के चैनल्स हैं वो भी खुल जाएंगे। तो सोडियम इतना अंदर आएगा, इतना अंदर इन्फ्लक्स होगा कि अंदर की जो यानी -65 थी, पहले ये 0 बन जाएगी, यानी चार्ज -65 से -55 ये हो गई आपकी थ्रेशोल्ड स्टेट। उसके बाद ये 0 हो जाएगी। जब 0 हो गई, अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जब -65 या -70 थी और बार थी 0, ये डिफरेंस था -70 का, यानी बार 0 है यानी प्लस है इसके अंदर के मुकाबले में, या -65 अंदर है बार 0 है, तो ये -60 टाइम नेगेटिव है अंदर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जैसे जैसे ये नेगेटिविटी कम हो रही है सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से, जब वो रश इन हो रहा है, तो -60, -55, -50, -40, -30, क्या ये नेगेटिविटी कम हो रही है? तो ये डिफरेंस भी कम हो रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एक साइड पर है 0 और -65, दूसरी साइड पर है 0 एंड -60, तीसरी साइड पर है 0 एंड -40 या 0 एंड -20, तो आप क्या बोलेंगे, डिफरेंस ज्यादा किसमें है? इसमें ज्यादा डिफरेंस है और इसमें उससे कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस कम डिफरेंस। तो जैसे जैसे ये डिफरेंस कम हो रहा है, ऐसा समझे जब रेस्टिंग में न्यूरॉन था, जब ये मेम्ब्रेन थी, इट वाज पोलराइज्ड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलराइज्ड होगी, जितना डिफरेंस कम होता जाएगा पोलराइजेशन कम होती जाएगी, यानी पोलराइजेशन इज रिड्यूस्ड, ये कम हो रही है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन अभी हो रही है, जैसे जैसे सोडियम अंदर आ रहा है नेगेटिविटी कम हो रही है, बाहर 0 अंदर -65, बाहर 0 अंदर 60, बाहर -60 अंदर, बाहर 0 अंदर -40, बाहर 0 अंदर -30, बाहर 0 अंदर -20, बाहर 0 अंदर -10, बाहर 0 अंदर भी 0, तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो ये जैसे डिफरेंस कम हो रहा है, तो ऐसा समझे पोलराइजेशन कम हो रही है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, यानी बढ़ रही है। डी यानी रिड्यूस होना, कम होना, पोलराइजेशन यानी पोलराइजेशन की जो स्टेट है इट इज डिक्रीजिंग, तो सो कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो जब 0 पर आ गई, बाहर भी 0 अंदर भी 0, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट डीपोलराइजेशन। अब ये डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो गया, यानी इतने सोडियम अंदर आ गए कि अंदर की पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई, -65 खत्म हो गया, यानी अब दोनों साइड पर ये जो डिफरेंस है कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों साइड पर 0, ये कंप्लीट डीपोलराइजेशन है। अब यही सोडियम फर्दर अंदर आएगा, अब ज्यादा अंदर आएगा, ये सोडियम अंदर आता रहेगा, तो यानी यहां पर मैक्सिमम इतना आएगा कि ये +40 MV हो जाएगी, ये मैक्सिमम है, यानी अब इतना सोडियम अंदर आ गया, तो ये डीपोलराइजेशन हो गई, ये एक्शन हो गया। दिस अकर्स इन मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में हो रहा है। अब क्या होगा, यानी एक्शन हो गया, अब इसमें ये होगा कि ये जो सोडियम, अभी पोटाशियम के जो चैनल्स हैं वो जो कुछ लीक आउट हो रहे थे, अब जो गेटेड है वो अभी ओपन होंगे, तो अब जो पोटाशियम अंदर मौजूद है, यानी जो अब पोटाशियम अंदर मौजूद है वो अब जो है बाहर रश आउट होगी, पोटाशियम अब बाहर रश आउट होगी, यानी अभी पोटाशियम बाहर जा रही है, क्योंकि पोटाशियम की अंदर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो अब ये पोटाशियम जो है वो बाहर जाएगी। अब सोडियम के जो डोर्स हैं, सोडियम के जो चैनल्स हैं वो क्लोज हो गए, अब पोटाशियम के ओपन हो गए, अब ये पोटाशियम बाहर जाएगी। अब आप मुझे बताएं, जब पोटाशियम अंदर जाएगी तो यानी अंदर की बाहर जाएगी, जब अंदर की तो नेगेटिविटी बढ़ेगी या पॉजिटिविटी, क्योंकि पोटाशियम भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो यानी जैसे वो बाहर जाएगी तो अंदर की नेगेटिविटी बढ़ेगी, बाहर की पॉजिटिविटी, तो इतनी पोटाशियम बाहर जाएगी, इतनी जाएगी कि अंदर की जो नेगेटिविटी है वो फिर से
यानी कि -65 हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यानी जो डिफरेंस था या जो स्टेट थी पोलराइजेशन वाली वो फिर से बहाल हो गई। फिर से बहाल होना, फिर से पोलराइज होना, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब पोटेशियम इतनी बाहर गई, इतनी यानी रश आउट हुई, उसके गेटेड चैनल्स खुल गए, अब पोटेशियम बिल्कुल बाहर चली गई, इतनी गई कि अंदर फिर से -65 मिली वोल्ट ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एज कंपेयर टू आउटसाइड यानी 0। तो अब ये फिर से बहाल हो गया, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। अब यहां पर दो डिफरेंस हैं। डिफरेंस पहले ये भी था कि सोडियम अंदर आ गया है, नंबर 1 ये। दूसरा ये था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज एज कंपेयर टू रेस्टिंग, उसमें भी फर्क आ गया है। रेस्टिंग में -65 था, एक्शन में +40। तो एक प्रॉब्लम ये हो गया कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स रेस्टिंग एंड एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी पहले -65 था अंदर का, अब +40 हो गया। एक प्रॉब्लम ये। प्रॉब्लम नंबर 2 कि जो सोडियम है वो इनसाइड आ गया। ये दो प्रॉब्लम थे, उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो यानी खत्म हो गया। वो कैसे खत्म हुआ? जैसे ही यानी एक्शन खत्म हुआ तो पोटेशियम के चैनल्स खुल गए, पोटेशियम बाहर चली गई। पोटेशियम की बाहर जाने की वजह से अंदर -65 यानी बहाल हो गई। यानी ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है यानी चार्ज का डिफरेंस, ये मसला खत्म हो गया। किसने खत्म किया? पोटेशियम बाहर चली गई। अब दूसरा प्रॉब्लम है अभी तक, वो ये है कि सोडियम अंदर आ गया है, पोटेशियम बाहर चली गई है। नॉर्मल तो एनवायरमेंट सेल का ये होता है कि पोटेशियम यानी अंदर ज्यादा होती है, सोडियम बाहर ज्यादा। अभी भी कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम बाहर से अंदर ज्यादा है, सोडियम अंदर से बाहर ज्यादा है, लेकिन उसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो उससे कुछ अंदर आ गया है सोडियम, और पोटेशियम भी कुछ बाहर चली गई है। यानी ये जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेंटेन करने के लिए अब क्या होगा? अब यहाँ पर यानी इस कंडीशन को बहाल करने के लिए फिर से, तो यहाँ पर अभी यानी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव होंगे। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव होंगे। ये क्या करेंगे? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी वो ट्रांसपोर्ट जिसमें सब्सटेंसेस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हायर से लोअर ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, लेकिन ये जो एक्टिव है यानी ये कंसंट्रेशन लोअर से हायर ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अब इसमें क्या होगा? यानी जो सोडियम अंदर चला गया है, अब ये न्यूरॉन बोलेगा कि ये सोडियम मुझे बाहर भेजना है और मुझे पोटेशियम वापस। अब ये इलेक्ट्रिकल डिफरेंस तो बहाल हो गया, -65 बाहर 0, लेकिन अब जो केमिकल डिफरेंस है वो अभी बहाल करना है। अब क्या होगा? यानी सपोज ये इनसाइड है, ये इनसाइड और ये आउटसाइड है, तो जो सोडियम आए हैं अंदर, जो पोटेशियम बाहर गए हैं, तो ये 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। यानी यहां पर क्या होगा? एक एटीपी ये कन्वर्ट होगी इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहां पर एक एटीपी खर्च होगी। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप है जो क्या कर रहा है? यानी 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, उसके बदले में 2 सोडियम अंदर आ रहे हैं। यानी ये एक्सचेंज हो रही है 5 आयंस की, 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। यानी ये 5 आयंस जो एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इन पांचों की ट्रांसपोर्टेशन पर जस्ट 1 एटीपी जो है वो खर्च होगी। यानी 1 एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसकी जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यानी इस पर खर्च होगी।
सोडियम पोटाशियम पंप पर, तो ये 1 एटीपी यहाँ पर खर्च होगी। इससे क्या होगा, यानी जो पोटाशियम बाहर गई थी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी सारी। जो सोडियम अंदर आ गया था ड्यूरिंग द एक्साइटेशन, ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन, यानी सोडियम वो अभी बाहर चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी एक बात और भी माइंड में रखें, ये जो स्टेट ऑफ एक्साइटेशन होती है, जैसे ही कोई चेंज आई तो नर्व इंपल्स हमारा ट्रांसपोर्ट होता है या ट्रांसफर होता है, यानी एक्शन में न्यूरॉन आ जाता है या मेम्ब्रेन। तो जैसे ही सोडियम के चैनल्स खुलेंगे, साइंटिस्ट लिखते हैं, तो जितना थोड़ा सोडियम यानी डिपोलराइजेशन बढ़ेगी, तो ये डिपोलराइजेशन क्या करेगी, ये स्टेट ऑफ डिपोलराइजेशन जैसे बढ़ती जाएगी, इट एक्साइट द आयन गेटेड चैनल ऑफ द सोडियम, सोडियम के चैनल्स को एक्साइट करेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम के यानी सोडियम चैनल्स जो हैं, दे आर सेंसिटिव टू डीपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन की स्टेट बढ़ती जाएगी, सोडियम के चैनल्स जो हैं वो ओपन होते जाएंगे। जैसे ये बढ़ती जाएगी, ये ओपन होते जाएंगे। तो जैसे सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे तो उतना सोडियम अंदर आएगा। जितना सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, यानी डीपोलराइजेशन फर्दर बढ़ेगी। तो इससे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम को बढ़ा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम डीपोलराइजेशन को बढ़ा रहा है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, यानी एक जो फैक्टर है दूसरे को यानी रीइंफोर्स कर रहा है, दूसरा उसको कर रहा है। यानी सोडियम की ओपनिंग चैनल्स की सोडियम अंदर आ रहा है तो डीपोलराइजेशन बढ़ रही है। अब जैसे डीपोलराइजेशन बढ़ रही है तो ये वाली फर्दर सोडियम के चैनल्स को ओपन कर रही है। तो सोडियम जितने चैनल ओपन होंगे उतना अंदर आएगा, फिर डीपोलराइजेशन बढ़ेगी। जितनी डीपोलराइजेशन उतने ज्यादा चैनल्स ओपन होंगे। तो यहाँ पर ये इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर। तो इसी हिसाब से इतना सोडियम रश इन हो जाएगा कि अंदर की +40 हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 3 स्टेट्स हुई, एक हो गई डीपोलराइजेशन, पहले पोलराइज थी रेस्टिंग में, फिर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन। अब इसके दौरान थोड़ी हाइपर पोलराइजेशन भी होती है। यानी वो कैसे होती है हाइपर पोलराइजेशन, जब थोड़ी डिले होती है पोटाशियम के चैनल्स को बंद होने में, तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये बात माइंड में रखें। जैसे जी इसका जो ग्राफ बनेगा, अब जाहिर बात है यहाँ पर RMP थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, तो यहां से अब जो ये ग्राफ जाएगा ऊपर जाएगा, यानी ये ऊपर जा रहा है, ये +40 तक मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद ये फिर से नीचे आ रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे, इसको नाम देंगे हम डीपोलराइजेशन, और इसको नाम देंगे रीपोलराइजेशन, इसको हम नाम देंगे हाइपर पोलराइजेशन। ये जो लाइन है यहां पर जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज्ड थी, पोलराइजेशन यानी पोलराइज थी, और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। देखें
-65 तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, जो मेम्ब्रेन थी कंप्लीटली पोलराइज्ड थी, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन थी। जैसे ही एक्साइटेशन हुई, सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए, तो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। तो अभी देखें ये अभी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब देखें अभी कंपेयर करें तो -55, -40, -20, 0, तो यहाँ पर कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो जाएगी, कंप्लीट डीपोलराइजेशन। तो उसके बाद ये +40 तक ये डीपोलराइजेशन हो गई। अब ये फिर से ऊपर से जब नीचे आ रही है, फिर डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी ये जो मैंने लिखा है, यानी आउटसाइड पर सबके सामने 0 है, यानी आउटसाइड पर सबके सामने 0 है। तो देखें आउटसाइड, ये आउटसाइड का है, ये इनसाइड का मैंने लिखा है, तो यहाँ पर 0 है, -65 डिफरेंस ज्यादा है, 0 -55 तक आ गया, तो ये स्टेट ऑफ थ्रेशोल्ड। अब इससे क्रॉस हुआ फर्दर, तो अभी ये एक्शन में आ गई। अब एक्शन में आ गई तो देखें अभी ऊपर ये डिफरेंस कम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखें बिल्कुल कम हो रहा है। तो जैसे डिफरेंस कम हो रहा है, यानी स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया डीपोलराइजेशन का मतलब है पोलराइजेशन में कमी, यानी डिफरेंस में कमी। जितना डिफरेंस कम होगा डीपोलराइजेशन बढ़ेगी, तो ये डीपोलराइजेशन देखें ग्रो हो रही है। अब ये मैक्सिमम, यानी यहाँ तक ये बिल्कुल +40 हो गया। अब यहाँ से ये स्टेट फिर से चेंज हो रही है, यानी अभी डिफरेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 +40, 0 +20, यानी यहाँ से खास करके देखें, यहाँ तक ये कंप्लीट है। फिर इधर से देखें ये रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है, तब तक हो रही है जब तक ये -65 तक पहुंच गए। अब ये यहाँ -75 या -80, तो ये देखें स्टेट, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। यहां तक थी पोलराइजेशन, क्योंकि वो -65 तक होती है, तो ये रीपोलराइज हो गई यहां तक। लेकिन अब ये डिफरेंस कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, ये -75 या -80 हो गया, -65 से बढ़ गया। अब देखें 0 और -75 या -80, ये डिफरेंस -65 और 0 से भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो पोलराइजेशन हाइपर हो जाएगी, इसीलिए हम इसे, जो ज्यादा डिफरेंस कुछ वक्त के लिए हो रहा है, तो इसे हम हाइपर पोलराइजेशन बोल रहे हैं। फिर ये वापस सेम कंडीशन में आ जाएगी। ये क्यों हुआ? डिले इन द पोटाशियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स में थोड़ी डिले हुई उनको बंद होने में, यानी वो अगर बंद हो जाते तो ज्यादा पोटाशियम बाहर नहीं जाती, क्योंकि पोटाशियम उनके बंद होने में थोड़ी डिले हुई, यानी ऐसा समझे कि नैनो सेकंड डिले होती है। तो ये पोटाशियम कुछ ज्यादा बाहर चली गई, तो अंदर की नेगेटिविटी -65 से भी बढ़ गई, तो इसको हम हाइपर पोलराइजेशन, ये फिर पोलराइजेशन हो जाती है। तो ये अभी जो हमारा ग्राफ बनता है एक्शन पोटेंशियल का, जिससे ये चेंजेस आती हैं, तो आप इनको समझें। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर फिर भी इसमें कोई बात समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस में या रिप्लाई मैसेज किसी भी तरीके से बताऊंगा। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।